नमस्कार, आदर्श हिमाचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। स्कूली बच्चों के लिए बस चलाने की मांग को लेकर एमडी एचआरटीसी से मिला अभिभावकों का प्रतिनिधिमंडल। बेनतीजा रही यूनियन की एचआरटीसी प्रबंधन के साथ वार्ता। अब 15 मई तक का अल्टीमेटम। हिमाचल किसान कांग्रेस ने सेब के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग। शिमला में लोगों को अब नहीं करना पड़ेगा जाम का सामना। शिमला पुलिस ने मंगलवार से लागू किया 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। लगातार मिल रही हार को बचा नहीं पा रही भाजपा। बीजेपी राज्य में भाजपा के हैं उप मुख्यमंत्री रोहित ठाकुर। मैदान में ऐसे लगे चौके छक्के की बागी के बागवान बन गए करोड़पति। कांग्रेस सरकार ने सब कुछ ठीक नहीं, दिल्ली में डेरा डाले हैं सीएम। 2024 के लोकसभा चुनावों तक खुलेगी कांग्रेस की गारंटियों की पोल। विक्रम ठाकुर। 15 मई को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की होगी जीत। दिल्ली और कर्नाटक दौरे से शिमला लौटने पर सीएम सुखविंदर सिंह ने किया दावा। शिमला के बाजारों में अतिक्रमण करने वालों पर एमसी ने कसक शिकंजा, काटे चालान। विरोध में दुकानदारों ने दुकानें की बंद। द केरला स्टोरी पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, क्या विरोध करने वाले आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं। हिमाचल के पर्यटन पर भी मौसम की मार। अप्रैल माह तक हिमाचल पहुंचे 55 लाख पर्यटक। जून महीने तक निगम के पास 40% एडवांस बुकिंग। आईजीएमसी से चमियाना के लिए बस सेवा की शुरुआत। मरीज तीमारदारों की परेशानी होगी कम। शिमला की ढली में टायर वर्कशॉप में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। जौहर बाल मंच का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कांग्रेस मुख्यालय राजभवन शिमला में हो गया समाप्त। सम्मेलन की समाप्ति पर कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल। बदलाव लोग चाहते थे और बदलाव हुआ। कांग्रेस वाला कमान को बधाई। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने पर कर्नाटक की जनता का आभार किया व्यक्त। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आईजीएमसी में कार्यक्रम का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंधक निदेशक से मिलने पहुंचे अभिभावकों का कहना है कि वाकना घाट से शोगी स्कूल्स में 60 से 70 के करीब स्कूली बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी होती है तो उस समय उन्हें घर पहुंचने के लिए एचआरटीसी की कोई भी बस की सुविधा नहीं है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि यूनियन को वार्ता के लिए बुलाने के चलते एचआरटीसी चालकों और परिचालकों ने अपना आंदोलन टाल दिया था, लेकिन आज प्रबंधन के साथ बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई है। यूनियन ने अब एक बार फिर 15 मई तक अल्टीमेटम दिया है। हिमाचल किसान कांग्रेस ने सेब के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। शिमला में मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविंद्र सिंह ने कहा था कि अभी तक इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने कहा कि आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की शुरुआत की गई है। प्लान के तहत गाड़ियों को 40:20, 30:30 और 20:40 सेकंड्स के अनुपात में रोका और छोड़ा जाएगा। ये प्लान कहीं न कहीं शहरों के रेड लाइट प्लान की तरह है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा चुनाव, विधानसभा और अब नगर निगम चुनाव हारी है और इस हार को बचा नहीं पा रही। भाजपा के राज्यों में 5 उप मुख्यमंत्री और सीपीएस रहे हैं। ये केवल भाजपा चुनावी मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने नियमों के तहत सीपीएस की नियुक्ति की है। भाजपा मुख्य चीफ विप बनाए गए थे। सपने तो सब देखते होंगे, परंतु किस्मत किसकी चमकती है ये समय के गर्भ में छुपा रहता है और वक्त आने पर पता चलता है। कुछ ऐसे ही सपने बागी के बागवान राजपाल खोलटा ने देखी और बना डाली सपनों की टीम। राजपाल ने सोचा भी ना था जो सपनों की टीम उन्होंने बनाई है वह उन्हें अगली सुबह करोड़पति बना देगी। राजपाल खोलटा ने ड्रीम 11 पर बुधवार रात्रि को चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के मध्य खेले गए मैच में ऐसी टीम बनाई जिसने उसकी किस्मत बदल डाली और रातों रात करोड़पति बन गई। विक्रम सिंह ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में समन्वय नहीं है और पूरी सरकार एक हफ्ते से दिल्ली में बैठी है, जिससे प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह भी चुके हैं कि जिन्होंने काम किया वो सत्ता में फिर से नहीं लौटे तो काम करके क्या होगा। इस दौरान पत्रकार वार्ता से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दिल्ली में राजनीतिक दौरे व कर्नाटक प्रचार के लिए गए थे, जिसके बाद आज शिमला लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर 14 तारीख को बैठक रखी गई है और 15 मई को शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार अतिक्रमण हटाने और तहबाजारी को रोकने के लिए निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा है। पिछले काफी समय से लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 69,000 रुपए के चालान वसूल किए गए हैं, जबकि इनमें से 32 चालान एक सप्ताह के भीतर हुए।
हुए हैं। फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कुछ लोग सच्चाई का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले द कश्मीर फाइल को कुछ लोगों ने विरोध किया तथा अब द केरला स्टोरी का विरोध कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट में पत्रकार से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या लोग उस आतंकी संगठनों के साथ खड़े हैं जो बेटियों को बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हिमाचल पर्यटक निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप ने बताया कि हिमाचल में 30 अप्रैल तक 55 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। गर्मियां बढ़ने से इस संख्या में और अधिक इजाफा होगा। जून माह के लिए 40 से 45% होटलों में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि इस बार पर्यटन सीजन पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों और तीमारदारों की सुविधा के लिए बस सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सुपर स्पेशलिटी वार्ड में 7 विभाग शिफ्ट किए जा चुके हैं। भविष्य में अन्य विभागों को भी यहाँ शिफ्ट किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि जल्द सभी वार्डों को शिफ्ट करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। राजधानी शिमला के झोली में एक टायर की दुकान में आग लगने से करीब 1 करोड़ का नुकसान हो गया है। आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। वीरवार रात करीब 12 बजे टायर की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। जवाहर बाल मंच का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कांग्रेस मुख्यालय राजभवन शिमला में समाप्त हो गया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा जो देश की विचारधारा है उसे बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कर्नाटक में लंबे समय से 40,000 सरकारी नौकरी के पदों पर भर्ती नहीं हो सकी थी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं थी। लोग बदलाव चाह रहे थे और अब वह बदलाव आज हो गया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी कर्नाटक में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने पर कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया और कांग्रेस हाईकमान को जीत के लिए बधाई दी। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा राज में कर्नाटक में भ्रष्टाचार बढ़ा और विकास ठप पड़ा हुआ था। धनीराम शांडिल ने कहा कि मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करने का दिन है और उनकी जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना है। उन्होंने कहा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी शख्सियत थी जिसने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य किए हैं।